दोस्तों, एलेक्स एम्पलीफायर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख रहे हो मेरे सामने क्या रखा है। क्लास डी 200 वाट क्लास डी का बोर्ड है, ठीक है। और लोग बाग इसको 400 वाट के नाम से भी जानते हैं। और सिर्फ मेरे पास 200 वाट ही बोल के दूंगा, क्योंकि 200 वाट आरएमएस से ज़्यादा निकालता नहीं है, ठीक है। तो बात करता हूँ बोर्ड की क्वालिटी की। सबसे ज़्यादा सेल होने वाला ये बोर्ड है, सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है इस टाइम पे। और पहले काफ़ी दिन से मैं सेल कर रहा हूँ इसको। रैम भी कलेक्शन इसको कॉपी किया है, पर उसमें उसमें और इस बोर्ड में रात दिन का फ़र्क है, क्योंकि इसमें अलग सिस्टम मैंने यूज किया है, तो उससे बेस्ट क्वालिटी है इसके अंदर, ठीक है। और इसकी हीट सिंक देख सकते हो, काफ़ी वो है भारी। और 2 ओम के लोड पे हम 200 वाट आरएमएस 35 की सप्लाई पे, डीसी सप्लाई पे आराम से मिल जाते हैं इसके अंदर से, ठीक है। तो ये बोर्ड कम से कम बहुत ज़्यादा सेल कर चुका हूँ, कम से कम 300 के आसपास, 300 साढ़े 300 के पीस के आसपास मैं सेल कर चुका हूँ। और अभी भी ये सेल मतलब पैकिंग होएंगे, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ कि कस्टमर को एक बार दिखाई जाए कि बोर्ड के अंदर खास बात क्या है, ठीक है। खास बात इसके अंदर ये कि एक तो इसके अंदर हीट सिंक का काफ़ी अच्छी हीट सिंक लगाई है अब की बार। और 200 वाट मोनो का है, और कोयल भी अच्छी है, लोकल कोयल नहीं है इसके अंदर। और सारी सिस्टम है जैसे ओरिजिनल माल इसके अंदर यूज किया है, ठीक है। सारे कंपोनेंट वगैरह मोसपेट वगैरह जो भी है सारे ओरिजिनल हैं। आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी इस बोर्ड के अंदर, ठीक है। और इसकी साउंड क्वालिटी क्लास ए बी से भी अच्छी है, ठीक है। जो क्लास ए बी की जो ट्रेवल होती है, जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है, उससे भी बेस्ट क्वालिटी है इसकी। और बेस्ट क्वालिटी हमारे ई सेक्शन से डिपेंड करती है, ठीक है। ई सेक्शन से हमको कैसी क्वालिटी चाहिए वो इस पर डिपेंड करती है। ट्रेवल बहुत अच्छी आती है इसकी, इतना अच्छी आवाज़ आती है कि मैं बता नहीं सकता आपको। और एक बोर्ड मैंने कनेक्ट करके भी रखा है, आपको इसकी साउंड क्वालिटी मैं टेस्ट करा दूँगी इस बोर्ड के अंदर। तो ये बन के किसी भाई के पास जा रहा है, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूँ छोटी सी आप लोगों के लिए। और इसको हम एक 13 कैबिनेट के अंदर 2 बोर्ड लगा के, कन्वर्टर लगा के हम स्टूडियो एम्पलीफायर 200 प्लस 200 वाट का बना सकते हैं। और वाटेज क्या है, हमारी जो कन्वर्टर होता है ना ये वाला, जो थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, तो हमको 100 प्लस 100 वाट के आरएमएस इससे मिल सकती है। एक बोर्ड से हमको 100 वाट मिल जाएगी अगर इस कन्वर्टर से हम 2 बोर्ड चलाएंगे तो, ठीक है। अगर ई कन्वर्टर से हम अगर एक बोर्ड चलाएंगे तो फिर भी हमको 200 वाट ही मिलेगी, और इससे हम 2 चलाएंगे फिर भी हमको 200 वाट ही मिलेगी। लेकिन क्या हो जाएगा कि ये स्टीरियो बन जाएगा अगर डबल लगाने से, और अगर सिंगल लगाने से मोनो रहेगा, ठीक है। तो कन्वर्टर भी क्वालिटी देख सकते हो, अच्छी क्वालिटी है। और वाइंडिंग वगैरह देख सकते हो, वो सबसे ओरिजिनल वायर है, ओरिजिनल इसके अंदर मोसपेट लगाए जाते हैं। और पहले वाला कन्वर्टर था उसके अंदर 6 एम्पेयर का डायोड नहीं था, अब की बार जो कन्वर्टर है उसमें 6 एम्पेयर का डायोड है, जो हमारे प्लस माइनस को वायर गलत लगने से इसको रोक सकता है, ठीक है। अगर वायर प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा तो ये चलेगा नहीं, ठीक है। इसलिए ये डायोड मैंने ऐड कर दिया। और देख सकते हो इसमें 3 होल है। 3 होल किस काम के लिए है, मान के चलो आपने कैबिनेट के अंदर को ऐसे खस दिया, लगा दिया ऐसे। उसके बाद में एक नीचे की तरफ से वायर मत निकालना, इसके ये होल है ना, इसके अंदर से वायर निकालना। जो प्लस का प्लस में, ग्राउंड ग्राउंड में, माइनस का माइनस में, जी आपको पता रहेगा कि कौन सा प्लस का है, कौन सा माइनस का है, कौन सा ग्राउंड का, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तीनों वायर एक कलर के रहते हैं तो, ठीक है। किसी कस्टमर के पास क्या होता है कि वायर ना होने की वजह से वो एक कलर के जो तीनों वायर होते हैं एक कलर का लगाता है, उसके बाद में अगर इसको बाद में खसेगा वो कैबिनेट के अंदर बाद में लगाएगा, क्योंकि वायर कनेक्ट करने के बाद। तो यह होल इसलिए लगाया है कि मैंने इसको पहले कनेक्ट कर दो और यहाँ से वायर निकाल दो, ठीक है। और प्लस माइनस के भी होल है, यहाँ पर लगा सकते हो। और देखो मैं इसको एक हमारे 13 कैबिनेट है, इसके अंदर ऐड करके दिखाता हूँ कि हमारा 100 प्लस वाट का बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। तो एक कैबिनेट है ये वाली, एक कैबिनेट है। तो इसको लगाना कैसे है, आपको एक बोर्ड को आपको ऐसे करना है, ठीक है। और दूसरा बोर्ड को आपको ऐसे करना है, हो गया। उसके बाद में इसके बीच में कन्वर्टर लग जाएगा ऐसे, ठीक है।
ऐसे क्रेन नोट लगाया, फिर भी आगाड़ी काफ़ी जगह है यहाँ पर बेस टेबल ऐड कर सकते हैं, और हमारा USB कार्ड जो होता है वो भी ऐड हो जाएगा, और आराम से हम 100+100 वाट का क्लास डी एम्पलीफायर बना सकते हैं। और दूसरी बात, इसके अंदर अगर आप 200+200 वाट का ही बनाना चाहते हो तो इस कन्वर्टर को हटा दो, और इसकी जगह पे हमारे ये बड़े इंडक्टर कोयल का कन्वर्टर आता है तो उसको लगा सकते हो। तो देखते हैं माप इसके अंदर बैठता है कि नहीं बैठता है। इसके अंदर लग जाएगा आराम से, ठीक है। नहीं लगेगा, प्रॉब्लम आ रही है। दूसरे तरीके से कोई सिस्टम होगा, हो सकता है। इसको ऐसे करके देखते हैं एक बार। नहीं आ रहा है इसके अंदर, इसमें सिर्फ 100+100 वाट का ही आएगा, ठीक है। तो कन्वर्टर नहीं आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर ये बोर्ड चाहिए आपको किसी को भी, बस लो प्राइस है बिल्कुल, और सारे कंपोनेंट वगैरह ओरिजिनल मिल रहे हैं। कम भी इस पर 950 रुपये का सेल कर रहा है, और मैं इसको 770 रुपये का मैं सेल कर रहा हूँ इसको, ठीक है। 770 रुपये का मेरे पास है ये बोर्ड, आप ले सकते हो ओरिजिनल सामान के अंदर। 200 वाट के 2 स्पीकर 2 ओम के लोड पे सारा दिन चल रहा हो, 35,035 की सप्लाई पे, कोई हीटिंग प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि हम अगर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी एबी की तरह लेंगे तो थोड़ा बहुत तो गर्म होएगा ही। अगर मैं बिल्कुल इसको कूल कर दूंगा, मेरे पास ऑप्शन है कूल करने के लिए, पर आपको साउंड क्वालिटी बेस ज़्यादा मिलेगी, ट्रेवल कम हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। ये क्लास डी को क्लास डी जो एम्पलीफायर है उसको कैसे घुमाना है मुझे अच्छी तरीके से आता है। कि इसको अगर हम लो फ्रिक्वेंसी, अगर इसकी फ्रिक्वेंसी कम करते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसकी आईसी है ना 156 आर्ट्स की फ्रिक्वेंसी पे काम कर रही है, जो हमारे को ट्रेबल बहुत ज़्यादा आएगी। मतलब इसकी जो आवाज़ है ना, जिसकी क्वालिटी है इतनी अच्छी आएगी, बहुत अच्छी। अगर मैं फ्रिक्वेंसी को कम भी कर सकता हूँ नोट गेट आईसी से, CD4049 से, और पेपर एग्रेशन लगाने से फ्रिक्वेंसी डाउन हो जाती है, 110 से 100 के आसपास आ जाती है। उस टाइम पे क्या हमको हाई फ्रिक्वेंसी होती है ट्रेबल वाली, वो कम होती है और बेस क्वालिटी ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। इसलिए हमारी आवाज़ की थोड़ा इफेक्ट होता है आवाज़ के अंदर, ट्रेबल के अंदर। इसलिए गर्म तो बिल्कुल नहीं होएगा उस टाइम पे। अगर 100 वाट की फ्रिक्वेंसी भी इसको चलाएंगे, आईसी की अगर जो V2 साइकिल होती है उसको 100 वाट्स की कर देंगे तो बिल्कुल भी गर्म ना होगा बोर्ड, बिल्कुल कूल चलेगा। लेकिन ट्रेबल की जो आवाज़ होती है वो ख़राब हो जाएगी, जैसे क्वालिटी चाहिए वैसे नहीं मिल पाएगी। जैसे हमारे 2153 का बोर्ड होता है ना, वैसे चलेगा, ठीक है। ये बात है। और इस टाइम पे इसमें क्वालिटी इतनी अच्छी है कि क्लास ए भी फेल है मेरे हिसाब से, कि मैंने जितने भी क्लास ए भी का देखा है तो इसकी क्वालिटी नहीं है उसके अंदर। तो बहुत ही अच्छा बोर्ड है ये, 770 रुपये का बोर्ड है। और इसके साथ में जो कन्वर्टर है, कन्वर्टर अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये ओरिजिनल कन्वर्टर है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप प्लस माइनस यहाँ पर वायर बढ़ा के छोड़ दोगे तो वायर को या तो जला देगा, या फ्यूज वगैरह होता है यहाँ पर उड़ा देगा, पर हमारा मॉसफेट वगैरह इसके उड़ते नहीं है, मेरी फुल गारंटी है, ठीक है। और मॉसफेट वगैरह की आप टेंशन मत लेना, क्योंकि मॉसफेट कभी ख़राब नहीं होते इस बोर्ड के, क्योंकि इसमें TL492 IC है। इसकी वार्निंग है ना जो इसी इतने अच्छे से की है कि पूरा एम्पेयर हमको दे पाएगी, 2 से या 2.5 वोल्ट से ज़्यादा ड्रॉप नहीं होते। अब मान के चलो हमने 35 का बनाया है, तो कस्टमर बोलता है कि 35 का कन्वर्टर चाहिए मुझे, तो मैं 36 का बनाता हूँ, ठीक है। 1 वोल्ट ज़्यादा लेके चलता हूँ। उसमें क्या होता है, क्या है कि जब हमारा एम्पलीफायर फुल आवाज़ में चलेगा ना, तो हमारे 2 से या 3 वोल्ट ड्रॉप होते हैं कन्वर्टर के अंदर, ठीक है। तो हमको 34 वोल्ट या 33 वोल्ट तो प्रॉपर हमको मिलते रहेंगे लास्ट आवाज़ तक, ठीक है। ये कन्वर्टर की खास वजह है। और जो मार्केट में मिलते हैं बहुत ज़्यादा, उसमें वोल्ट ड्रॉप हो जाते हैं। मेरी फुल गारंटी कन्वर्टर के, इस बोर्ड की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों लगा लॉन्ग टाइम एम्पलीफायर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और कुछ वायरिंग वगैरह समझ नहीं आती है तो वायरिंग मेरे से एक बार कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकता है, ठीक है। कोई कनेक्शन के बारे में, कभी कभी क्या होता है कि हम एम्पलीफायर जब बनाते हैं ना, मतलब ट्रैक के अंदर लगा दे, बस के अंदर लगा, जैसे
जबकि उसकी हॉर्न बजाता ना ड्राइवर, तो हॉर्न की आवाज़ हमारे स्पीकर के अंदर भी आती है। तो वो कैसे रुकती है, वो मैं इसी वायरिंग के अंदर कुछ समझा दूंगा कि वो वायरिंग की गलती की वजह से ही हमारा वो आवाज़ आती है। ठीक है, चलो तो लास्ट सारी बातें हो चुकी है, मैं आपको साउंड क्वालिटी चेक करा ही देता हूँ। तो ये मैंने वायर लगा दिया एंड नो कॉपीराइट सॉन्ग चला दिया। आपने इसका डीसी वोल्ट देख लिया मैंने, इसकी आवाज़ खोल के आपको डीसी वोल्ट चेक किया है। ठीक है, तो डीसी वोल्ट बहुत ही कम आते हैं, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। मिली वोल्ट 20 वोल्ट तो ऐसे आ रहे हैं मिली वोल्ट। ठीक है, जैसे 20 मिली वोल्ट विदाउट आवाज़। ठीक है, अगर हम आवाज़ पे भी चलाते हैं इस एम्पलीफायर को, फुल आवाज़ भी चलाते हैं, मतलब 50% आवाज़ चलाते हैं, फिर भी इसके 30 वोल्ट मिली वोल्ट से ज़्यादा नहीं जाते हैं डेसी वोल्ट। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो बोर्ड होता है वो हिट नहीं होता है। हमारा वोल्ट अगर डेसी वोल्ट ज़्यादा जा रहा है, एक 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 वोल्ट जा रहा है, 1 वोल्ट जा रहा है, 1.5 वोल्टेज जा रहा है, तो उस टाइम पे हमारा मॉसफेट जितना एम्पलीफायर चलाएंगे आवाज़ में उतना ही गर्म ज़्यादा होता जाएगा और लास्ट में जाके डैमेज हो जाएगा। तो सबसे चेक करने का तरीका एम्पलीफायर को, सर्किट को ऐसे ही चेक किया जाता है, और इसमें प्लस माइनस पे वोल्टेज कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है वो भी चेक किया जाता है। और डीसी कन्वर्टर के अंदर, सॉरी डिस क्लास डी के अंदर जो बोर्ड के अंदर जितने भी फॉल्ट है मैंने सारे सोल्व कर लिया, नेक्स्ट बोर्ड आ रहा है उसका। ठीक है, और जो कल हमारा एम्पलीफायर बनता जा रहा है उस टाइम पे सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती जा रही है। अब फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद छोटे बोर्ड इसलिए बना रहा है कि हम अगर छोटे बोर्ड के अंदर सुधार नहीं किया जाएगा तो बड़ा बोर्ड में क्या होएगा, इसलिए जो मार्केट में चल रहे हैं बोर्ड उससे अच्छे बोर्ड आएंगे हमारे बड़े, जो हमारे वाटेज ज़्यादा होंगे। तो इसी सिस्टम को लेके हम बड़े बोर्ड बनाएंगे जो लॉन्ग टाइम चले, डीजे एम्पलीफायर के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं उसको लाइफ टाइम तक। ठीक है, तो ये बात है, क्योंकि छोटे से बड़ा बनता है। अगर हम डायरेक्ट बड़ा बनाएंगे, नॉलेज छोटे की नहीं है, बड़ा बना देंगे तो दिक्कत हो सकती है, काफ़ी नुकसान हमको करना पड़ता है, और फिर अगर डैमेज हो जाए तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इसलिए पहले छोटे बनाओ, उसके बाद में बड़े बनाएंगे। ठीक है, जब फुल छोटे वाले बोर्ड की फुल नॉलेज होने के बाद ही बड़े बोर्ड बनाएंगे, नहीं तो नेट पे बहुत सारे सर्किट हैं, उठाओ और बनाओ, चल जाते हैं पर वो लॉन्ग टाइम नहीं चलते हैं बोर्ड। ठीक है, ये डिजिटल एम्पलीफायर होते हैं इसलिए कभी भी फेल होने का चांस ज़्यादा रहता है इसका। तो ये एक सर्किट मैंने सारे सर्किट के अंदर ऐसा सुधार कर दिया कि कोई सर्किट अब फेल नहीं होएगा। ठीक है, मार्केट से हट के बोर्ड है अपने, और कोई दिक्कत नहीं, अब क्वालिटी वगैरह में सब में आ गए और लॉन्ग टाइम चलेंगे। ठीक है, तो ये बात थी, किसी को चाहिए तो ले सकता है बोर्ड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।